नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद में आरएसएस और बीजेपी के असली दांत बाहर निकल कर आ जाते हैं। और अब दत्तात्रेय होसबोले जो कि डेप्टी हैं भागवत के, अब उनका कहना है कि देखिए, संविधान के अंदर संशोधन करने का वक्त आ गया है। अभी थोड़े दिन पहले तक तो ये डिमांड थी कि इस संविधान को हटा दिया जाए। बहुत सारे लेख आते थे जिसमें कहा जाता था कि दुनिया में किसी भी संविधान की एवरेज उम्र कितनी होती है। हमारी तो 75 साल की उम्र हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये मॉडर्न इंडिया के लिए संविधान उचित नहीं है। और अब ये कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले कि वक्त आ गया है कि भैया यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो जोड़े गए थे 1976 में 42वां संशोधन था संविधान का, अब उसे हटाने का वक्त आ गया है। इन्हें हटाने का समय आ गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत एक समाजवादी राष्ट्र नहीं है। भारत एक दक्षिणपंथी पूरा का पूरा राष्ट्र है। तो इन दोनों शब्दों को यहाँ से हटाने का समय आ गया है। दरअसल इनको इतनी नफरत है इस शब्दों से, इतनी नफरत है इनको, दरअसल नफरत है भारत की एकता से। इनको क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? इन्हें भारत की हर चीज से नफरत है। इन्हें गांधी से भी नफरत है, इन्हें नेहरू से भी नफरत है, इन्हें कांग्रेस से भी नफरत है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी आज़ादी से पहले जो इनका लज्जाजनक इतिहास है हिंदू महासभा के साथ मिलकर, जहां ये ब्रिटिश के पिट्ठू सारे हुआ करते थे। इनके पास कोई हीरो नहीं है, इनके पास दिखाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कहा कि इस आदमी ने भारत की आज़ादी में कोई योगदान दिया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। मैंने कहा शर्मनाक इतिहास है, और ब्रिटिश पिट्ठू बन के अपनी दिन गुजारते थे। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो गोलवलकर ने कह दिया कि हम तो इस झंडे को मानते नहीं, ये तो तिरंगा है। तिरंगा तो क्या कहते हैं कि 3 रंगों से बना है, ये तो लड़ाई झगड़े की जड़ है, इसको हम कैसे मान लेंगे? ये तो हमारा झंडा हो ही नहीं सकता। हमारा झंडा तो सिर्फ भगवा हो सकता है, भगवा ब्रिज हो सकता है, और हमारा राष्ट्रगान भी जो है वो भी जनगण मन नहीं हो सकता। हम इसको नहीं मानते। 50 साल तक इन लोगों ने भारत के झंडे का तिरस्कार किया है। आप ये बात मत भूलिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक झंडे का तिरस्कार किया। 50 साल तक इस झंडे को उठाकर आरएसएस के नागपुर के दफ्तर से बाहर रखा है। आज ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की बात करते हैं, क्योंकि इनका ना तो धर्मनिरपेक्षता के अंदर कोई क्या कहते हैं कि विश्वास है, ना समाजवाद में विश्वास है। ये राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी का मतलब यहाँ पर ये होता है कट्टर लोग जो होते हैं, जिनको दूसरे धर्म के लोग पसंद नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों को ये उठा के कुएं में फेंक देना चाहते हैं। इनके लिए बाकी धर्मों के लोग कुछ ऐसे हैं जिनका हिंदुस्तान में कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी हटा दिए जाए, समाजवादी शब्द हटा दिया जाए। बल्कि ये तो चाहते हैं कि अंबेडकर की इस किताब को उठा के कुएं में फेंक दिया जाए। और यही वो लोग थे जिनके आर्टिकल आते थे, कहते थे कि एवरेज एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुश्किल से 15-20 साल होती है, हम तो 75 साल चला लिए, ये पुरानी किताब हो गई, नए भारत के ये लायक नहीं है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको 15-20 करोड़ लोग लाइक करते हैं, बाकी 120 करोड़ इन्हें लाइक नहीं करते। उनका अखंड विश्वास है अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका अखंड विश्वास है जनगण मन में और तिरंगे में। उनका अखंड विश्वास इनके भगवा झंडे में नहीं है। उनका अखंड विश्वास इनके अखंड हिंदू भारत राष्ट्र में नहीं है। यही इनकी त्रासदी है कि अपने बेस्ट समय में, जबकि इनके पास बेस्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर के रूप में था, ये अपने सर्वकालीन ग्रेटेस्ट एजेंडे को ये लागू नहीं कर पाए। भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया। यही तो असली दांत है आरएसएस और बीजेपी के। क्या कहा जाए, अंग्रेजों के पिट्ठू। और ये पहले भी अंग्रेजों के सामने झुकते थे, और ये आज भी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक है। ट्रंप के सामने मोदी कैसे लंबवत है, कैसे सरेंडर किया है। आप समझ सकते हो कि इनकी मानसिकता ही गुलामी की है, और ये गुलाम ही रहना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनमें ना आत्मसम्मान है, ना इनकी कोई इज्जत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।